जीव विज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ वर्गीकरण का आधार संघ पोरिफेरा तथा संघ सीलेंट्रेटा समझ में आ गया होगा। आज हम प्राणी जगत को जारी रखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से यह प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर लाने को कहा था। निश्चित ही आप इसका उत्तर लिखकर लाए होंगे, तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा पाया जाता है। कुछ प्राणियों में यह उपस्थित होता है, जैसे एनालिड, मोलस्क इत्यादि, परंतु कुछ में अनुपस्थित होता है, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीज, तथा कुछ में मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होता, जैसे एस्कीहेल्मिन्थीज। इसी कारण गुहा की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति वर्गीकरण में सहायक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संघ टीनोफोर, संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज, संघ एस्कीहेल्मिन्थीज और संघ एनेलिडा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संघ टीनोफोर, इन्हें हम समुद्री अखरोट यानी सी वॉलनट या कंकाल जेली यानी कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये समुद्री अर्य सममिति द्विकोरिक उत्तक स्तर के संगठन वाले जीव हैं। इनमें जीव संदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस होना इनकी मुख्य विशेषता है। अब इनकी मुख्य विशेषता बायोल्यूमिनेसेंस को समझने के लिए यहाँ देखिए। यह प्राणी अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और यही बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव संदीप्ति कहलाता है, और यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए संघ टीनोफोर की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें 8 पक्षमाभी कंकद पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। निषेचन, बाह्य तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें कि लार्वावस्था होती है। उदाहरण के लिए प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना इसका उदाहरण है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। यह प्लूरोब्रैकिया है और यह टीनोप्लाना है। यहाँ पर संघ टीनोफोर समाप्त होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज, ये प्राणी चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं, और यह प्राणी ज्यादातर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्री त्रिकोरिक अगुह्य अंग स्तर के संगठन वाले जीव हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मोरेगुलेशन तथा उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन में सहायता करती है। ज्वाला कोशिका इस संघ की विशेष कोशिका है, और यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। ये उभय लिंगाश्रयी यानी हर्मेफ्रोडाइटी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्था पाई जाती है। जरा यहाँ देखिए दोस्तों, यह चित्र टीनिया यानी फीताकृमि का है, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। इसके मुंह की तरफ देखिए, यहाँ अंकुश तथा चूषक हैं, जो इन्हें परजीवी होने में मदद करती है। यह चित्र आपके एनसीईआरटी की किताब का है, जिसमें मैंने संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज के 2 सदस्य दिखाए हैं। पहला है फीताकृमि यानी टीनिया और दूसरा है पर्णकृमि यानी फैसियोला। और यहाँ पर दोस्तों संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज समाप्त होता है। और चलिए अब हम बात करेंगे संघ एस्कीहेल्मिन्थीज के बारे में। इन्हें हम गोलकृमि यानी राउंड वर्म्स कहते हैं। ये मुक्त जीवी, जलीय अथवा स्थलीय
तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, कूट प्रगुही अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले प्राणी होते हैं। आइए संघ एस्के हेलमिंथिस की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी यानी मस्कुलर फैनेक्स होता है। ये एक लिंगाश्रय यानी डाइशियस होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें नर तथा मादा अलग होते हैं तथा मादा नर से आकार में बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष, जिसमें शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष, जिसमें लार्वावस्था होती है। आइए अब हम इनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला है एस्केरिस, दूसरा है व्यूचेरिया और तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमा। दोस्तों, आप सभी को कुछ उदाहरण इस संघ के याद ही रखने हैं और यहाँ पर यह संघ समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र तथा परजीवी हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, खंडित, गुह्य तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले जीव हैं। वृक्क यानी नेफ्रिडिया परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है और यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। यहाँ देखिए, यह एक केंचुआ है। इनका शरीर खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो कि इन्हें चलन में सहायता करती हैं। यह नेरिस है, जो कि एक जलीय एनेलिड है। इनमें पैरापोडिया पाया जाता है, जो इन्हें तैरने में मदद करता है और नेरिस में नर तथा मादा अलग होते हैं, परंतु हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूसक जोक यह उभय लिंगाश्रयी है, यानी इसमें जो नर और मादा युग्मक होते हैं वह एक ही जीव बनाता है। और दोस्तों, यहाँ पर संघ एनेलिडा समाप्त होता है। सारांश, इस वीडियो में हमने टीनोफोर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसके मुख्य विशेषता संदीप्ति के बारे में जाना और इसके उदाहरणों के बारे में चर्चा करी। हमने संघ प्लैटिहेलमिंथिस के बारे में पढ़ा। इसमें भी हमने इनकी कुछ विशेषताएं और इनके कुछ उदाहरणों के बारे में बात करी। हमने संघ एस्के हेलमिंथिस के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि यह परजीवी के रूप में रहते हैं और हमने इसके कुछ उदाहरण और इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। हमने संघ एनेलिडा के बारे में भी जाना और हमने इनकी भी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। आज का सवाल, तो दोस्तों आज का सवाल बताने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि हमने आज आपकी एनसीईआरटी की किताब के 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आप सभी इनको घर से पढ़कर आइएगा और इस प्रश्न परजीवी प्लैटिहेलमिंथिस के विशेष लक्षण बताएं, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और इसको अपनी कॉपी पर लिखकर लाइएगा। हम अपनी अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।